सो हाय व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक है क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, उनकी करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। आप कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं। ये रीडिंग जर्नल है और कलेक्टिव है, तो आपकी सिचुएशन से जितना रेजोनेट करे उतना रखें और बाकी का जाने दें। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे, हरे कृष्णा राधे राधे, राधे राधे। इंटेंसिटी, हार्मोनी, अलोननेस, माइंड, द लवर्स। और देख लेते हैं हम और आपके पर्सन के क्या थॉट हैं इस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है उनके पर्सन के मन में। उनके डीपेस्ट थॉट बताएं, आज रात क्या फीलिंग रहने वाली है। कंफ्यूजन, डिवाइन प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। इंट्यूशन, स्प्रिंग, एग्जॉशन, और रनिंग। सो व्यूअर्स, आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे, तो हम देख लेते हैं इन कार्ड के माध्यम से क्या है इस वक्त उस पर्सन के थॉट जो आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ देख पा रही हूँ ये इंसान अभी भी कन्फ्यूज़न के मोड में है। हालांकि इस इंसान को ये पता है कि आपके बिना रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, आपके बिना काम नहीं चल रहा है, आपके बिना मन नहीं लग रहा है, आपकी यादों ने इस इंसान को घेर कर रखा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में अभी भी एक कन्फ्यूज़न है, कुछ ऐसा है जो अनक्लियर है, जिसको क्लियर होने की ज़रूरत है। क्या क्लियर होने की ज़रूरत है, यही इंसान ही अपने आप से बार बार पूछता हुआ नज़र आ रहा है। शायद अभी भी कुछ ऐसा है जो इस इंसान को रोक लेता है। कुछ आप दोनों के बीच में दूरियां हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है कि डिफरेंसेस हों, परिवार का, समाज का, सोसाइटी का, मैरिड अनमैरिड का, कुछ भी इशू यहाँ पर हो सकता है जिसकी वजह से इंसान थोड़ा अनसर्टेन है, अनक्लियर है, श्योर नहीं है आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के। इस वक्त की करंट की ये फीलिंग मैं यहाँ देख पा रही हूँ इस इंसान को, क्योंकि अपना माइंड चलाते चलाते ऐसा ऐसा नहीं है इस इंसान ने इस डिस्टेंस में सोचा नहीं है, बहुत सोचा है इस रिलेशनशिप में। अभी भी मुझे सोचते हुए ये इंसान नज़र आ रहे हैं, बहुत गहरे थॉट में है ये इंसान। जहाँ पर भी है आपके पर्सन, व्यूअर्स ये जान लीजिए ये इंसान अकेला है, बहुत अकेला है। अपने साथी संगियों के साथ होते हुए भी ये इंसान अकेला है और सोच रहा है कि क्या हो गया पास्ट में, क्यों हो गया। इस वक्त ये इंसान बहुत गहरी थिंकिंग में मुझे नज़र आ रहा है और इतना ज़्यादा सोच लिया है आज इन्होंने, और आज ये रात सोचने वाले हैं कि जिसकी वजह से इंसान एक तरह से एग्जॉशन फील करने वाला है कि सोचते सोचते होता है ना कि हम कब सो गए पता नहीं, नींद आई नहीं आई ये भी पता नहीं, लेकिन वो दिमाग में वो सोचना चल रहा है। इसकी वजह से इस इंसान को हो सकता है आपके सपने भी आते हों, क्योंकि इस इंसान की आज रात की फीलिंग ये है कि बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं आपको लेकर के। और सोचने में क्या सोचने वाले हैं, इंटेंसिटी के साथ में ये इंसान ये सोचने वाला है कि मुझे इस रिलेशन को किस तरह से ठीक करना है। हालांकि कंफ्यूज है ये इंसान कि कौन सा रास्ता अख्तियार करे, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आपसे अपना मुंह छिपाया है। आज भी ये इंसान कहीं ना कहीं ब्लॉक सिचुएशन में है, आपकी ज़िंदगी में एंट्री नहीं है इनकी, क्योंकि इस इंसान ने खुद ही ये दूरियां बनाई हैं। लेकिन फिर भी ये इंसान अपने आप को
अपनी इंट्यूशन के माध्यम से, अपने सपनों में और अपनी जो भगवान से प्रेयर है उसमें ये इंसान हारमनी मांगता हुआ मुझे आज रात में दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा ये भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर स्पाई करने वाले हैं। आपका फेसबुक अकाउंट हो, किसी और आईडी से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करेंगे, क्योंकि ये इंसान सोच रहा है और सोच सोच के परेशान हो रहा है। तो अभी भी ये इंसान ऐसा ही है कि आज रात भी ये इंसान अपने ही थॉट से जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ, रिलेशनशिप में अब आगे क्या होना चाहिए, मुझे किस तरह के निर्णय इस रिलेशनशिप में लेने चाहिए। मैं और कार्ड्स के माध्यम से देख लेती हूँ, टैरो के माध्यम से ये इंसान की आज रात की डीप फीलिंग क्या रहने वाली है। ये तो हमने इनका माइंडसेट देख लिया। कान्हा जी प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज रात को क्या फील करने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चलने वाला है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचने वाले हैं वो। द हाई प्रिस्टेस, Queen of Swords, Queen of Pentacles, King of Pentacles, Six of Wands, and the World card. डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, आज रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या थिंकिंग रहने वाली है, आज रात वो इस रिलेशन को लेकर के क्या सोचने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। फॉरगिवनेस, डिसिप्लिन, ग्रेस, courtesy, motivation। तो हम यहाँ राशियाँ देख लेते हैं। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये राशि मैं यहाँ अभी तक देख पाई हूँ। और नंबर है 1, 10, 6 और है नंबर 11 यानी नंबर 2, ये भी मैं यहाँ देख सकती हूँ। तो देखिए हम देख लेते हैं कि आज रात के थॉट क्या रहने वाले हैं। इस पर्सन के आज रात के थॉट कुछ ऐसे हैं आपको लेकर के, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अगर इस इंसान ने पास्ट में आपको घोस्ट किया, आपसे दूरी बनाई, तो अब ये पर्सन आपको देख रहे हैं एक ऐसे मोड में जाते हुए जहाँ आप इनको अपने बारे में कुछ भी ठीक नहीं बता रहे हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू भी आप अपने बारे में सिर्फ वही उतना ही बता रहे हैं जितना कि आप बताना चाहते हैं। जितना आप चाहते हैं कि आपके बारे में लोगों को पता चले, आप सिर्फ उतना बता रहे हैं, उतना इस इंसान को पता चल रहा है। ये इस इंसान की ऐसा थॉट रहने वाला है आज रात के लिए, आप लोगों के लिए। दूसरा, ये इंसान कहीं ना कहीं ये भी समझ पा रहे हैं आपके अकाउंट को, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को सर्च करने पर कि अब आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं। यानी अगर आप इनसे दूरी बनाए हुए हैं, अगर आप इनकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, तो इस इंसान को ये पता है, ये समझ में आ रहा है कि आप इनका माइंड पढ़ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं ये किस, अब इनको तो नहीं पता ना कि आप टैरो रीडिंग देखते हैं, बट इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है, कुछ ऐसे दिव्य चीज़ें हैं आपके पास में जिसकी वजह से आप इस इंसान के बारे में पता लगा लेते हैं दूर से ही। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। दूसरा, मैं ये भी देख पा रही हूँ ये इंसान आपको देख रहा है अब एक जजमेंट के मूड में। यानी आप लोग ऐसी ऊर्जा में दिखाई दे रहे हैं जो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट में डील कर रहे हैं,
बहुत क्लैरिटी में डील कर रहे हैं। अब आपको कोई लागा लिपटी वाली बात नहीं चाहिए, अब आपको कोई बटरिंग नहीं चाहिए, अब आपको क्लैरिटी चाहिए। आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी में हैं, आप अपनी लाइफ में स्थिरता में हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपके पास ग्रोथ आ रही है, यानी कि पैसे आ रहे हैं। इसके अलावा आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप एक रिस्पेक्ट कमा रहे हैं अपनी लाइफ में। ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं, ऐसी ऊर्जा में आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये इंसान अपने आप में एक जैसे मैं यहाँ आपको बता दूँ कि देखिए यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। तो ये पहले ही पता चल जाता है कि इस वक्त आप लोग एक कपल ही हैं, चाहे आपका ब्रेकअप हो गया है, चाहे आप एक दूसरे से अलग हैं, चाहे आप लोगों की बात नहीं हो रही है, बट आप ऑलरेडी एक कपल हैं। तो अगर ये इंसान अपने आप को ये समझते हैं कि इनके पास बहुत धन है, दौलत है, या इनका लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड है, या ये अपनी लाइफ में बहुत आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब आप इन्हें अपनी टक्कर का ही दिखाई दे रहे हैं। यानी अब आप भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप भी अपने करियर पे फोकस हैं। आपने भी अपनी लाइफ में एक चीज़ समझ ली है कि भाई पैसे नहीं हैं तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। ऐसा ये आपके बारे में आज सोचने वाले हैं कि अब आप अपने बारे में निर्णय लेना सीख गए हैं, अब आप भी दुनियादारी सीख गए हैं। अब वो जो पास्ट की एनर्जी थी ना आपकी, कि चीज़ों को जगल करते रहना, भटकते रहना, कभी इससे अपने इमोशंस के लिए भीख मांगना, कभी इस इंसान से ये फील करना कि ये इंसान हमें आएंगे और आकर के हमारे लाइफ में हमें खुशी देंगे, अब आप उस चीज़ से बाहर हैं बेशक आप लोग। और हाँ, दूसरी चीज़ है कि आप एक थ्रोन पे बैठे भी इन्हें नज़र आ रहे हैं, और वो थ्रोन आपकी सक्सेस का भी हो सकता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी हो सकता है, या आपने इनसे एक जो बाउंड्री क्रिएट की है पास्ट में। बेशक आपने इस इंसान को बहुत प्रेम दिया, बहुत चेज़ किया, लेकिन अब आपने जो एक बाउंड्री क्रिएट की है ना, वो बाउंड्री आपको बता रही है कि आपका औहदा भी एक रानियों जैसा है। अगर ये अपने आप को राजा समझते हैं तो आप भी किसी रानी से कम नहीं हैं। यहाँ अगर एक इंसान लॉजिकल प्रैक्टिकल है तो दूसरा इंसान भी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देता है। अगर यहाँ एक इंसान अपने आप को समझता है कि उसे जीवन में अच्छे भौतिक सुखों तक बढ़ना है, तो दूसरा इंसान भी यहाँ पर भौतिक सुखों से अपना पल्ला नहीं छुड़ा रहा है। वो भी समझ रहा है कि मुझे भी पैसे कमाने होंगे अगर मुझे ज़िंदगी में रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना है। इस वक्त मैं ये देख पा रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर गाइस, कि इंसान जो पास्ट में, आज रात ये फीलिंग में रहने वाले हैं कि पास्ट में अगर ये अपने लाइफ में डिसिप्लिन में नहीं थे, यानी कि इनकी लाइफ में कोई भी कुछ भी चल रहा है, ये एक अपने आप को एक ऐसे मोड पर रखते थे कि ठीक है जो भी हो रहा है ठीक है, बस चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ गलत ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन मैं, जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि वो अपने लाइफ में संस्कारों को वैल्यू नहीं देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब कुछ पाना है, अब वो किसी भी तरह से आ जाए, किसी का नुकसान करके भी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर उस एनर्जी में पास में रहे हैं, तो अब ये उस एनर्जी से निकलते मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अब इनको सेल्फ डिसिप्लिन आ गया है। कहीं ना कहीं डिवाइन ने इनको ये बताया है कि लाइफ में अगर आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है तो उसका एक सही माध्यम होना चाहिए, एक सही रास्ता होना चाहिए। अगर आप उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो आपकी लाइफ में कोई भी ग्रेसफुल मोमेंट आप नहीं देख पाएंगे, ऐसा मैं यहाँ देख रही हूँ। और जब इनको अपने कर्मा या डिवाइन के द्वारा ये समझाया जा रहा है तो इनको ये समझ में आ रहा है कि मैं अगर पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ूँगा तो आज भी मेरे अंदर वो हिम्मत है कि मैं अपने पार्टनर को आगे बढ़ के कोई सॉलिड कमिटमेंट दे सकता हूँ, इस रिश्ते की सक्सेस मैं कर सकता हूँ। ऐसा मैं यहाँ पर कार्ड के माध्यम से देख पा रही हूँ। दूसरा, ये इंसान, मैंने जैसे कहा कि कर्मा का कार्ड भी यहाँ पर है, ये इंसान अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। ये इंसान आपसे दूर होकर के ये बात भी समझ रहे हैं कि आपके अलावा इनके लिए कोई भी सही नहीं है। यानी आप, वो गाना भी है ना कि जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, तो यहाँ पर वो बात भी साबित होती है कि ये पूरा संसार भी घूम लेंगे ना तो भी इन्हें आपके जैसा कोई पर्सन नहीं मिलने वाला है, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। दूसरा ये भी है कि हाँ, ये इंसान भगवान से जजमेंट मांगते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं, आज भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए कि जो भी पुराने ग्रजेज़ हैं आप लोगों के बीच में वो
कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाएं, लेट गो हो जाएं, उन चीज़ों को आप लोग भूल जाएं। आपस के बीच में जो भी आपके बीच में जो भी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव हो गई हैं, जो कि डिस्टेंस आ गया है, तो आप लोग एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे को हील करते हुए एक दूसरे के साथ ये सोलमेट का कनेक्शन, जो लवर्स का कार्ड आया था वो हमें बताता है कि ये सोलमेट का कनेक्शन और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन आगे बढ़ सके, यानी इस पड़ाव से आप लोग आगे बढ़ सकें। मैं यहाँ आज रात की फीलिंग इनकी ये देख पा रही हूँ। मैं टैरो के माध्यम से ये भी देखना चाहूँगी कि इस इंसान की तरफ से आपके लिए एक्शन कब तक आएगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए एक्शन प्लीज़ बताएं कब तक आएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावर्स, एंड द जजमेंट। देखिए इस इंसान की तरफ से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि भी यहाँ पर आ चुकी है। देखिए इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन आएगा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो दिखा रहा है कि इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आया जाएगा। बेशक आज इनकी जो एनर्जी है वो स्टेबल एनर्जी नहीं है, वो जहाँ पर है वहाँ पर जगल ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेशक अभी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, अभी वो इंसान सिर्फ सोच रहा है, सोच का एक थॉट प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जब कभी भी डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब कभी भी डिवाइन टाइमिंग है, वो डिवाइन टाइमिंग तो डिवाइन के हिसाब से डिसाइडेड है। वो हर किसी के रिलेशन में अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए 1 महीना भी हो सकता है, किसी के लिए 4 महीने भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि 2 हफ्ते से लेकर के 2 महीने के बीच में यहाँ पर मुझे कार्ड दिखाता है कि हो सकता है आपकी तरफ इस पर्सन का कोई एक्शन, कोई जेस्चर आ जाए जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ ये पर्सन अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं। हालांकि वो कोई बड़ा ऑफ़र ना हो के, कोई सॉलिड ऑफ़र ना हो करके, वो कोई छोटा ही ऑफ़र हो, लेकिन फिर भी इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ ये एक्शन आने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़ ये थी आज रात की फीलिंग आपके पर्सन की, ये हैं आज रात के थॉट। आई होप कि रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की होगी। जितना परसेंट रेजोनेट करे रखें अपने पास, बाकी का जाने दें। रीडिंग कलेक्टिव होती है, जर्नल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपके पास आएगी, आपके सामने आएगी, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। जब डिवाइन चाहेंगे रीडिंग आपके सामने आएगी। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, सो दैट मैं अगर अपनी वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। तो गाइस मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करिए। टिल देन बाय बाय।